Fine. Question number 8, please. Point P. हाँ. The coordinates है 2, comma. So there's a point over here. Can you see? इसका coordinates क्या है? 2, 2, -1. Okay. Is equidistant from the point हाँ. A, comma 7. मतलब is equidistant from the point A. Comma 7. अरे. एक point है. हाँ. A, comma 7 and -3, comma 8. -3, comma A. Find A. तो if you realize one thing, ये एक लोकेशन है पॉइंट का, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों का जो डिस्टेंस है किससे, पॉइंट P से, वो क्या है, इक्वल. ये क्लियर है. पहले लेट मी नो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस पॉइंट. लाइक एग्जांपल इसको हम ले लेंगे पॉइंट Q, जिसको ले लेंगे पॉइंट R. तो व्हाट इज डिस्टेंस PQ विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस PQ का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो वही अपना फॉर्मूला रहेगा रूट ऑफ अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर. वो सॉल्व करके विल गेट द वैल्यू, राइट. द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस दैट विल गेट फ्रॉम व्हाट पॉइंट P टू पॉइंट Q विल बी इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट R. तो दोनों का डिस्टेंस का जो वैल्यू रहेगा वो इक्वल रहने वाला है. पहले ये क्लियर है कि नहीं. तो यहां पे फॉर दिस PQ, distance PQ will be equal to distance PR or not. ये पहले क्लियर है. What will be the formula for distance PQ? सर फॉर्मूला तो वही है, अंडर रूट है x2 माइनस वॉट x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. इसका डिस्टेंस विल ऑल्सो बी इक्वल टू वॉट, इसी का डिस्टेंस. बराबर है. नाउ यू टेल मी इन दिस केस x2 एंड x2 by x1 क्या रहेगा, x2 समझो मैंने इसको लिया x2, तो ये क्या बन जाएगा मेरा x1. ये में डिस्टर्बेंस है यार, एक सेकंड वेट. द डिस्टर्बेंस विल कंटिन्यू, वी कांट हेल्प इट. Sir, let's wait. सो यहाँ पे अंडर रूट x2 क्या रहेगा, इफ आई टेक x2 एज a -2 प्लस 7 माइनस -1 तो क्या हो गया वो +1, बिकॉज दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x1, दिस इज y1. तो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज ओवर हियर. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट x2, यहाँ पे x2 क्या रहेगा, -3 माइनस द होल स्क्वायर प्लस a +1, क्योंकि माइनस a माइनस -1 है तो क्या हो a +1. अब ये सॉल्व करके 110% यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों जगह का स्क्वायर रूट कट हो जाएगा. ऑफ कोर्स यहां का रूट यहां पे जाएगा, स्क्वायर होगा, एंड स्क्वायर ऑफ द रूट इज इटसेल्फ. अरे ये रूट है, विल गो ऑन दिस साइड, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर ऑफ रूट. तो दोनों नॉक ऑफ हो गया ना, तो कट होता ही है, व्हाई नॉट. इट इज एज गुड एज रूट ऑफ a इक्वल्स टू रूट ऑफ b. तो ये रूट यहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट का स्क्वायर. तो ये रूट और स्क्वायर कट हो गया, क्या बन गया, इक्वल्स टू b बना गया नहीं, तो डायरेक्टली कट ऑफ होता ही है, व्हाई नॉट. अच्छा अभी ये इसको विल एक्सपैंड इट, ऋणाक्षी एक्सपेंशन बोल, इसका क्या रहेगा, a स्क्वायर +4 हो गया, सत्यानाश. एक्सपेंशन डियर आपको आना चाहिए इसका, a माइनस बी तो होल स्क्वायर है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab. सो -2 इंटू a इंटू b, तो क्या हो गया वो 4b, दैट इज 4a, सॉरी, प्लस अभी 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर प्लस 25, वापस प्लस a स्क्वायर. प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन.
मैं डायरेक्ट नॉक ऑफ कर रहा हूं ये. सर कैन यू डू दैट? यस यू कैन डू इट ओनली इफ दोनों का साइन सेम है. अगर ये प्लस प्लस है यू कैन नॉक ऑफ. वाई? दिस प्लस ए स्क्वायर कैन गो ऑन दिस साइड, विल बिकम माइनस ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया? 0. अच्छा ये भी माइनस, ये भी माइनस होता तो भी नॉक ऑफ होता. दोनों प्लस या दोनों माइनस है तो सामने सामने नॉक ऑफ होता है. क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक प्लस है दूसरा माइनस है तो 2a स्क्वायर बन जाता, वो ऐड हो जाता. पल्ले पड़ा कि नहीं? ओके. सो द बेस्ट पार्ट इज वी डोंट हैव a स्क्वायर व्हिच मींस विल नॉट हैव टू फैक्टराइज. मालूम पड़ा कि नहीं? तो यहां पे क्या बचेगा? -4a प्लस 68 इक्वल्स टू व्हाट? 2a and 26. This will become -6a will be equal to, ये 64 यहाँ पे जाएगा, माइनस होगा तो 20 42 माइनस में माइनस माइनस कट. पूछा क्या फाइंड करने के लिए? फाइंड व्हाट? फाइंड द वैल्यू ऑफ a. मिल गया. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 9 आ गया है. एक बार रीड कर लो, फिर एक बार रीड कर लो, विल सी. क्वेश्चन 9. What point on the x-axis? The moment I say anything is on x-axis, इसका लोकेशन हमेशा याद रखना. इसका ऑर्डिनेट विल बी 0. पहले ये चीज क्लियर है कि नहीं? कल भी समझाया था. इफ एनीथिंग इज ऑन x-axis तो y का वैल्यू कितना रहेगा? एंड इफ समथिंग इज ऑन y-axis इट्स x वैल्यू विल बी. मालूम पड़ा? ये पता नहीं. पहले ये क्लियर है कि नहीं? श्योर? श्योर. ठीक है. रीड कर आगे क्या बोला है? Is equidistant. इज इक्विडिस्टेंट. मतलब दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम the point हाँ 7,6 7,6 and हाँ -3,4. -3,4. पहली बात तो ये ग्राफ का जरूरत नहीं है. एक पॉइंट ले लेंगे, वो किधर है? एक्स एक्सिस पे. उसका लोकेशन क्या रहेगा? वी डोंट नो, बट उसका ऑर्डिनेट y वैल्यू विल बी 0 एंड लेट दिस बी a. वी डोंट नो, तो लेट दिस बी a. दिस सेम पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट. कौन सा पॉइंट? समझो पॉइंट P है जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7,6 एंड पॉइंट Q जिसका वैल्यू कितना दिया है? -3,4. क्लियर है? So you can always find this. दोनों का डिस्टेंस क्या है? तो इसका P, समझो ये PQ और R ले लेंगे इसको, तो क्या हो गया? डिस्टेंस PR विल बी इक्वल टू डिस्टेंस RQ. सेम चीज जो हमने अभी ऊपर किया है वो सेम चीज है. सेम चीज. क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ. Question number 10 the same. कैन यू रीड इट फॉर मी प्लीज? If find a point on the y-axis which is equidistant, आई रीड अगेन. find a point on the y-axis which is equidistant. फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट. y एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका x का वैल्यू कितना रहेगा? 0. वो कब से हैरान कर रहा है. ठीक है. सो द x का वैल्यू कितना रहेगा? 0. ओके. आगे. Which is equidistant from the point विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट. y बोलो. y, 2 and -4, 3. कौन सा पढ़ रही है तू? क्वेश्चन नंबर 9 शी इज रीडिंग. आई डोंट नो हाउ शी रीड्स. No, 10. 10 सॉरी. रीड कर वापस. Find a point on the y-axis which is ऑन द y एक्सिस. समझो मैंने y एक्सिस पे पॉइंट ले लिया, इसको पॉइंट का नाम a दे दिया, तो इसका वैल्यू ऑफ x विल बी हाउ मच? 0 एंड द वैल्यू ऑफ y अज्यूम करते a. क्लियर है? पहले ये क्लियर है कि नहीं? आगे. which is equidistant हाँ. from the points 5,2 5,2 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे. समझो पॉइंट B है ये,
5 2 हाँ and -4, 3. -4, तो ये पॉइंट सी है, -4, 3। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? इक्वल। क्या पॉइंट बकवास चीज है। बोला क्या फाइंड करने के लिए? Find a point on y-axis. मतलब फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। द मोमेंट आई गेट द वैल्यू ऑफ ए, आई डायरेक्टली गेट the location, the coordinate of that particular point, which is equidistant from point B and point C. Clear है कि नहीं? Sure. Next. 11th question. हाँ A point P हाँ. lies on the x-axis. The moment they say it is lying on x-axis, I'll again draw this graph. It's lying on x-axis. Okay. So इसका y coordinate will be 0 and इसका ABC will be how much? हाँ P दिया है. नहीं, x. अब नेक्स्ट ले सकते, यू कैन टेक एनीथिंग, विल टेक x। तो उसका वैल्यू का नाम, पॉइंट का नाम P दे दिया, ठीक है। आगे And another point Q lies on the y-axis. P दिया है क्या उन्होंने? हाँ. वापस पढ़, एक मिनट याशी, रीड प्लीज। ये तो तू रीड है ना ऐसे, पॉइंट ऑन, ऐसा नहीं। तो मैंने बराबर ही पढ़ा, आपको सुना ही नहीं। हाँ बराबर है, नहीं है। मैंने नहीं सुना, बराबर है। सेंस रीड कर। A point P lies on the x-axis. तो इफ इट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, इसका ऑर्डिनेट वैल्यू कितना रहेगा? 0। ये तो हमको मालूम ही है, बराबर है कि नहीं? हाँ। एंड पॉइंट Q लाइज ऑन, Y-axis. इफ इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे इसको मैंने y ले लिया और इसको हम लोग क्या ले लेंगे? 0। आगे First part. Write the ordinate of point P. अरे ऑर्डिनेट कितना रहेगा? 0। पॉइंट P का ऑर्डिनेट कितना रहेगा? 0। अरे लिखा है। हाउ डू यू नो? CS. नहीं CS की बात नहीं है, बट कल भी समझाया था इतना तो, कि अगर वो चीज x एक्सिस पे लाई करती है तो y का वैल्यू 0 रहेगा ना। हाँ. क्या? हाँ अरे कितनी बार ये चीज तो हो चुका है कल भी, बट अभी लास्ट टाइम समझा रहा हूं। मुझे रीनाक्षी इसका वैल्यू बोल। अरे रीनाक्षी का, वर्ती का, इसका लोकेशन बोल। 1, 3. 1 कैसे आया? x पे 1 है। 3 कैसे आया? y पे 3 है। तो ये वैल्यू, इसका पॉइंट वैल्यू बोल। ये पॉइंट नहीं, 2, 0. आया ना 0। ये बेसिक है। तो इफ एनीथिंग इज लाइंग ऑन x एक्सिस, इट्स ऑर्डिनेट हैज टू बी 0। तो उसका वो भी तो 0 है। क्या? अच्छा, वो ऑर्डिनेट है। मुझे लगा वो एबीसी सा है। अरे आगे Write the abscissa of point Q. ABC सा पॉइंट Q will be what? 0। Why? Sir, ordinate होगा ना अभी। सुन, x, y is how we write the coordinates. y का जो वैल्यू है, y is also known as ordinate. y is also known as ordinate. x is also known as abscissa. First number है वो है। हाँ, absent minded people. आगे आगे Third part. If the abscissa of point P is -12. if abscissa point P is minus, तो पहली बात तो प्लॉटिंग यहाँ पे होगा ही नहीं। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? क्योंकि ये -12 है, प्लॉट कहाँ पे होगा? यहाँ पे हो जाएगा। हाँ आगे। And the ordinate of point Q. बट ऐसा कोई आता है क्या? एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज -16. -16 है। तो अगेन ऑर्डिनेट -16 कब होगा? जब वो नीचे रहेगा। आगे। Calculate the length of line segment PQ. तो सेगमेंट PQ मतलब डिस्टेंस ही हुआ ना? डिस्टेंस हुआ कि नहीं? जिसमें दिस वैल्यू विल बिकम x1, this will become x2 and this will become y2. You can solve it. Clear है? बेसिक डिस्टेंस ढूंढना है। क्लियर है? नेक्स्ट
12 sum. रीड। Show that the points P. हाँ, Show that the points P 0 minus 5. तो पॉइंट P का वैल्यू दिया है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीडिंग, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग, P का वैल्यू कितना दिया है? 0,5, मतलब 0 ऑन x एक्सिस एंड 5 ऑन y एक्सिस, मतलब ऑफ कोर्स द पॉइंट इज लाइंग ऑन हियर। क्या ना पॉइंट P है ना? क्लियर है कि नहीं? उसका लोकेशन मालूम पड़ा? बंद करा अभी प्लीज, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। किधर और भटके रहेंगे तो फिर भटके खाएंगे फिर, इडियट। आगे। Comma Q. हाँ, Point Q bracket में 5,12. 5,12, तो 5,10, तो 5 ऑन x एक्सिस एंड 10 ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है? Q 5,12, हाँ 10, सॉरी 5,10। हाँ आगे। And R. R 6,3. R दिया है 6,3, तो 6,3, 6,3, ठीक है। ये तीन दिए हुए अपने को पॉइंट्स, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। हाँ, प्रूफ क्या करना है? Are the vertices of an isosceles triangle? Are the vertices of an isosceles triangle worthy का what do you mean by isosceles triangle? Two sides are equal। तो पहली बात, ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या? बना देंगे तो दिख जाएगा अपने आप। ना बोलने का था, ना बोल दिया। अभी आई विल मेक द ट्राइंगल, देन यू विल से यस सर ट्राइंगल दिख रहा है। इफ आई कनेक्ट दीज 3 डॉट्स, ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना? when will it be an isosceles triangle? when its two sides are equal। उसके लिए मेरे को ढूंढना पता है क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस साइड, डिस्टेंस ऑफ दिस साइड, डिस्टेंस ऑफ दिस साइड। मतलब आई हैव टू जस्ट फाइंड डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR, डिस्टेंस PR। 3 बार करना है वही फॉर्मूला। प्रॉब्लम क्या है? डिफिकल्ट लग रहा है आपको? लंबा है, बट इट्स इजी, तो छोड़ देते हैं करने को सब। वेट प्लीज, ये पहले क्लियर है कि नहीं? सो आई विल फाइंड व्हाट डिस्टेंस PQ, देन डिस्टेंस PR एंड डिस्टेंस QR। आफ्टर यू डू दैट, कोई भी दो डिस्टेंस हो जाएगा ना, इक्वल आ जाएगा। हाँ आएगा। आप समझो आपने PQ ढूंढा, लिसन टू मी, यू फाउंड PQ का डिस्टेंस आया समझो 20, QR आया समझो 18 और PR आ गया 20। तो आप क्या बोलोगे? सिंस टू साइड्स आर इक्वल, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। साइड PQ is equal to PR, therefore the triangle PQR is an isosceles triangle। इसमें करना क्या है? अगेन वन मोर टाइम करोगे क्या? यू विल फाइंड डिस्टेंस, यू विल फाइंड व्हाट? डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR एंड डिस्टेंस PR। हाँ, यू आर आस्किंग व्हाट? It is not. How will you say that? So we will find that one side. कोई one side को दूसरे side को move कर सकते हैं। तो उसके लिए have to find second side। No, like the third side. Third find करना पड़ेगा। Which third you'll find? How will you know third कौन सा है? Nice try, but बात तो वही हुई ना बेटा, that we need to find what distance of all 3 sides। Only after that, अब मेरी बात सुनो, इसमें ना कितने varieties है, ये तो आपको एक ही सम दिया है यहाँ पे। Prove that it is a right angle triangle। सुनो एक मिनट, ना सुनने की जो बीमारी है वो घर पे रख के आया करो। Prove that it is a right angle triangle। If you remember, right angle triangle में अगर कोई भी ट्राइंगल right angle triangle रहेंगे तो उनकी 3 जो साइड्स होंगी, they are Pythagorean triplet or not। तो करना क्या रहेगा अपने को? जो सबसे बड़ा साइड रहेगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, बाकी के दो साइड रहेंगे उन दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड करेंगे, दे शुड बी इक्वल। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। पहले बढ़ रहा है तो जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट साइड रहेगा हाइपोटेन्यूज रहेगा, अगर वो क्या बोलेंगे कि ये 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं, द ट्राइंगल फॉर्म्ड इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। मतलब वी डोंट नो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले व्हाट विल वी डू? सबसे पहले व्हाट विल वी डू? We'll find distance of all 3 sides, that's the length of all 3 sides, बराबर कि नहीं? PQ, QR, PR वो निकाल दिया,
उसके बाद जो लॉन्गेस्ट आंसर आया, ये ऐसा नहीं आएगा, लॉन्गेस्ट जो रहेगा लॉन्गेस्ट, सो व्हाट विल वी डू, विल टेक स्क्वायर, उसका विल टेक स्क्वायर पहले, फिर जो बाकी के दो चीज है, दो साइड्स है, उनका भी स्क्वायर निकालेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर वो इक्वल आ रहा है किससे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के साथ, देन व्हाट विल आई से, यस these three sides are Pythagorean triplet and it's a right angle triangle, and equal नहीं आया तो क्या बोलेंगे, these three sides are not an Pythagorean triplet, hence the given triangle is not a right angle इतना आसान है, मालूम पड़ा, पहले ये क्लियर है कि नहीं, anyone having doubt in this, if it is a right angle triangle, if it is a, तो उसमें 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री मतलब हाइट है, how will you find area, area of a triangle, what is the formula, area and perimeter किया था, what is the formula for area of triangle, Area of triangle is half length into height. half into base into height, कुछ भी Sorry. अर्जेंट बहुत है, हो गया पेपर पूरा, 2 मिनट वेट करो, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा 90 डिग्री रहेगा, वो जो रहेगा अपना परपेंडिकुलर हाइट, बेस एंड परपेंडिकुलर होता ही नहीं होता है, सो बेस विल बिकम बेस, हाइट विल बिकम व्हाट, परपेंडिकुलर, यू कैन फाइंड द एरिया, श्योर कि नहीं, दिस वाज विद सम क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोला उन्होंने, प्रूव व्हाट, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दे कैन मॉडिफाई दिस, they can say prove this is an equilateral triangle, तो क्या करोगे आप, क्यों, एक दोनों के कैसे मिलेंगे बेटा, प्रूव दैट, तो तीनों तो ढूंढना ही है, शॉर्टकट है ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू फाइंड व्हाट, 2 साइड्स, अरे 3 साइड्स, मालूम पड़ा कि नहीं, अच्छा प्रूव दैट इट, नहीं, कमेंट वेदर इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल और नॉट, अब इसमें यू कैन बी लकी, कैसे मालूम है, फर्स्ट साइड निकाला, समझो उसका आंसर है 10, मेरा क्वेश्चन मालूम पड़ा कि नहीं, कमेंट वेदर द गिवन ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल और नॉट, तो व्हाट विल वी डू विद दैट, पहले विल फाइंड वन साइड, सेकेंड साइड के वैल्यू अगर इक्वल नहीं आया है ना, थर्ड का ढूंढने का जरूरत है ही नहीं, मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है, क्योंकि इफ इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ कोर्स ऑल 3 शुड बी इक्वल, कोई भी दो अलग अलग आया मतलब द गिवन ट्राइंगल इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विदाउट फाइंडिंग द थर्ड साइड, सो देयर आर सो मेनी वेराइटीज इन्वॉल्व्ड, बोलो हमने अगर गड़बड़ी करेंगे हम अगर, तो हमारे मार्क्स तो अगर नहीं कंफर्म जाएंगे, उसमें अगर नहीं होगा ना बेटा, हाँ बोलो व्हाट, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल बोला है, समझो, क्योंकि द मोमेंट इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, सी पहले ड्रॉ करो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा दिखता है, ऐसा है, जहां पे ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, एंड दीज टू आर इक्वल, तो ये मेरा बेस, ये मेरा हाइट, क्लियर है कि नहीं, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइट, वी कैन सिंपली सॉल्व इट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इनफैक्ट हाफ इंटू बेस स्क्वायर, ये दोनों सेम ही होता है, व्हिचएवर वे यू गो, मालूम पड़ा, हाँ हाँ पहले ये तो समझ ले बेटा, बिकॉज इन ट्राइंगल देयर आर हाउ मेनी वर्टाइसेस, वर्तिका, वी आर हैविंग 3 वर्टेक्स, बराबर है, बट इफ इट इज अ स्क्वायर देयर विल हाउ मेनी वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, 4 वर्टाइसेस, बराबर की नहीं, तो अगर 4 वर्टाइस तुमको दे दिया ना सम में, बोलेंगे प्रूव इट इज अ स्क्वायर, तो यू विल हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी साइड्स, 4 साइड्स, और ऑल 4 शुड बी इक्वल, स्क्वायर प्रूव करना है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रूव, प्रूव मीन्स व्हाट, अगर पहले दो अलग आए तो फिर सबका नहीं, क्लियर है कि नहीं, तो यू हैव टू फाइंड ऑल 4, आफ्टर यू फाइंड ऑल 4 दिल ओनली देन यू विल गेट टू नो, यू कैन प्रूव इट कि भाई हाँ मैंने चारों फाइंड कर लिया है, चारों इक्वल है, फॉर रेक्टेंगल व्हाट विल यू डू, फॉर रेक्टेंगल व्हाट विल यू डू बेटा, यू विल फाइंड ऑल 4 अगेन, उसमें दो अलग ऑपोजिट पेयर्स, क्लियर है, श्योर, उसमें और भी चीजें आएंगी, बिकॉज
ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल तो पैरेललोग्राम बनता है, रेक्टेंगल नहीं बनता है। तो रेक्टेंगल के लिए एक और कंडीशन है, 90 डिग्री तो कैसे प्रूव करोगे? उससे बेटर यू कैन प्रूव डायगोनल्स आर इक्वल। तो यू हैव टू फाइंड 6 डिस्टेंसेस। ड्रॉ क्यों करना है? विल फाइंड 6 डिस्टेंसेस, विल फाइंड। पहले विल फाइंड 4 साइड्स एंड देन विल फाइंड 2 डायगोनल्स। इफ दे आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल, वरना इट विल बिकम पैरेललोग्राम। स्क्वायर के लिए भी विल हैव टू फाइंड 6 डिस्टेंसेस। हाउ? 4 साइड्स। रोम्बस बन सकता है वो। इफ ऑल ऑफ देम आर इक्वल, यू कैन बिकम व्हाट? रोम्बस आल्सो। तो उसके लिए भी अपने को 6 चीजें निकालनी पड़ेगी, 6 डिस्टेंसेस, 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स का मेजरमेंट। इफ डायगोनल्स आर इक्वल, ओनली देन इट विल बिकम व्हाट? Only then it will become a square. Else it will be called what? A rhombus. Clear है? Rhombus के लिए all 4 equal, बस rhombus square के लिए all 4 equal sides plus 2 more. All 4 are equal. Mandatory नहीं है कि वो square ही रहेगा. It can be a rhombus also. So what is the confirmation for a rhombus? Rhombus के लिए कुछ confirmation extra नहीं चाहिए. Every square is a rhombus. तो if it is a square, it is a rhombus. मालूम पड़ा? तो rhombus का एक ही confirmation है, all 4 sides should be what? Equal. If all 4 sides are not equal, तो ना rhombus है ना square है। Square के लिए क्या चाहिए? And 2 diagonals are also equal. Rectangle के लिए opposite pairs equal and diagonals are also equal. Diagonals equal नहीं है तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस कर ली ऑलरेडी, किधर की थी? एरिया एंड पेरीमीटर में। वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, इट विल बी यूज्ड एवरीवेयर। हाँ बेटा, मैं पूछ रही थी कि जो a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,2ab माइनस b स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए माइनस बी में माइनस 2ab आता है। सिंपल है, लिसन टू मी वर्तिका। इफ इट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, वो क्या रहेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इफ इट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, व्हाट विल वी से? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंपल है, नथिंग वाओ। क्लियर? श्योर? तो you must have committed some mistake then. I'll check, wait. Anyways, wait. लास्ट सम क्या है? याशी पढ़ एक बार, लास्ट सम क्या है? स्क्वायर वाला हो जाए। हो गया। तो हाउ विल यू प्रूव इट इज अ वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर? एक मिनट याशी, दैट्स इट। यू आर डे ड्रीमिंग देन, क्योंकि ऑल 4 आर इक्वल काफी नहीं रहेगा। ऑल 4 इक्वल तो क्या बन जाएगा वो? रोम्बस। स्क्वायर के लिए क्या चाहिए रहेगा? ऑल 4 आर इक्वल प्लस डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। हाँ, अभी एग्जांपल के तौर पर 4 वर्टाइसेस तुमको दे दिए मैंने, 1 2 3 और 4। आपको ये बोला है प्रूव करो स्क्वायर है, तो आपने कनेक्ट करके बता दिया, सब इक्वल आ गया। तो ये तो पहले रोम्बस बना है, स्क्वायर नहीं बना अब तक, क्योंकि स्क्वायर कंडीशन पता है क्या है? प्रूव करोगे ये 90 डिग्री है, वो अपन नहीं कर पाएंगे इसमें। तो देयर इज वन मोर कंडीशन दैट कैन हेल्प अस आउट। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? डायगोनल्स का डिस्टेंस। तो ए बी सी एंड डी समझो 4 दिए वर्टाइसेस। तो व्हाट विल यू डू? विल फाइंड डिस्टेंस ए बी, विल फाइंड डिस्टेंस ए बी, फाइंड डिस्टेंस बी सी, सी डी एंड ए बी ए डी। पहले ये सब इक्वल होना चाहिए, फिर विल फाइंड डिस्टेंस ए सी एंड डिस्टेंस बी डी, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। तो इन ऑल विल फाइंड 6 डिस्टेंसेस। दैट्स व्हाट आई सेड राइट नाउ। अब ये कैसे ढूंढेंगे? डिस्टेंस बी डी ढूंढना नहीं आएगा, 2 पॉइंट है। हाउ यू फाइंड ए बी? 2 पॉइंट, वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, 6 टाइम्स थोड़ा लेंदी है, बड़ी इजी है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। क्लियर है? ओनली इफ यू डोंट नो कैलकुलेशंस, तो एरर प्रोन है, 100% है। व्हाट? वेट एक मिनट, ये लास्ट सम था 15। सर्कल का सम नहीं आया कोई? सर्कल का सम सर्कम सेंटर का भी समझ आता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स है बेटा।
quadrilateral दिया तो किस theorem? कोई थियरम ही नहीं है, 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल है, प्रूव क्या करोगे इसमें आप? Relocate by some प्लीज। points A, coordinate PHR are the vertices of quadrilateral ABC. हाँ Find A if A is negative and AB is equal to CD. हाँ, AB is equal to CD rectangle. क्यों? नॉट मैंडेटरी रेक्टेंगल, सिर्फ दो ही चीज इक्वल है, रेक्टेंगल कैसे बनेगा? इट कैन बी ट्रेपेजियम, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग इन फैक्ट, नॉट ओनली ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे देख, यू सी वन, आई विल शो यू वन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये दोनों इक्वल है। अब ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ट्रेपेजियम कैसे? मैडम ट्रेपेजियम के लिए बेटा पैरेलल साइड्स चाहिए होती है, प्लीज डोंट फॉरगेट बेटा, इट्स इंपॉर्टेंट। इट कांट बी अ ट्रेपेजियम आल्सो, फॉर ट्रेपेजियम व्हाट डू वी नीड? 2 पैरेलल साइड्स, मैंडेटरी। ये पैरेलल साइड्स भी नहीं है यहाँ पे, तो ट्रेपेजियम ऐसा दिखता आपको। तो these two are parallel, घुमा दूंगा, whichever we can present it, 2 पैरेलल साइड चाहिए मैंडेटरी, दैट्स द ओनली कंडीशन ऑफ ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एक और कंडीशन हो जाता है, द 2 नॉन पैरेलल साइड्स आर आल्सो इक्वल, द नॉन पैरेलल साइड्स, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड द नॉन पैरेलल साइड्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? इक्वल, देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट? एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। फाइन, विद दिस वी आर कंप्लीटली डन विद दिस चैप्टर आल्सो। आप लोग अभी के अभी सब फटाफट सम्स करेंगे पूरी तरह से, एंड देन विल सी व्हाट वी कैन डू अहेड। विल नॉट स्टॉप हियर, विल टेक वन मोर चैप्टर ऑफ कोर्स। ठीक है।